पशुपालक भाइयों, गाय और भैंस के अंदर ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन पीरियड पशु के ब्याने से 3 हफ्ते पहले और ब्याने के 3 हफ्ते बाद का जो समय होता है उसको हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। ये टोटल 6 हफ्ते का होता है। तो इस टाइम जो सा पशु की जो सी फीडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और मेनली जो सा यही पीरियड है वो डिसाइड करता है कि पशु आपका कितना दूध देगा, वो अगली बार टाइम पे हीट पे आएगा या नहीं आएगा, और साथ में उसका जो सा यूट्रस है, गर्भाशय है, वो कितने समय में अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा। और साथ में उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिस तरह कीटोसिस है, मिल्क फीवर है, दूध का बुखार है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, पशु में जेर रुकेगी या नहीं रुकेगी, मटराइटिस जैसे बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, आदि रोग आपके पशु में होंगे या नहीं होंगे। तो जो सा ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, इस दौरान पशु के शरीर के अंदर काफी बदलाव होते हैं। पशु की जो सी भूख है वो कम हो जाती है, साथ में पशु के अंदर एनर्जी की, कैल्शियम की और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय में जो अंदर काफ है उसका विकास बहुत ही तेज गति से होता है। तो आपने इस समय में जो सा अपने पशु का फीडिंग रिक्वायरमेंट है वो आपने प्रॉपर रखना है। ब्याने से 21 दिन पहले जो आप अपने पशु को आहार देंगे उसमें आपने जो सा सूखा चारा देना है वो 4 से 5 किलो देना है। 4 से 5 किलो के अंदर आप गेहूं का भूसा दे सकते हैं, सूखी घास दे सकते हैं, उसको ज्वार दे सकते हैं और साथ में बाजरा दे सकते हैं। और हरा चारे के अंदर आपने उसकी जो सी क्वांटिटी है वो 10 से 15 किलो रखनी है। उसके अंदर आप उसको बरसीम दे सकते हैं, जेई दे सकते हैं, नेपियर दे सकते हैं। और दाना जो सा मिश्रण आपने कंसंट्रेट रखना है वो स्टार्टिंग के अंदर आपने 1 से 2 किलो के बीच में रखना है। और उसके अंदर आप पशु को मक्का दे सकते हैं, चोकर दे सकते हैं, खल बिनोला दे सकते हैं। और इसके अलावा आपने पशु को रूटीन में मिनरल मिक्सचर और नमक की जो सी मात्रा है वो 50 ग्राम रोज पशु को आपने नमक भी देना है और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर भी देना है। मिनरल मिक्सचर के अंदर आप पशु को प्योरमिन गोल्ड चिलेटेड मिनरल मिक्सचर आता है बेक्स्ट्रा हेल्थ केयर कंपनी का, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। अगर आप ये अपने पशु को रूटीन में देंगे तो ये आपके पशु के अंदर खनिज तत्वों की कमी को पूरा करेगा और आपका पशु ब्याएगा आराम से। और इसके साथ अगर आप श्योरलेट जेल आती है ब्याने से 1 दिन पहले अगर आप अपने पशु को दे देंगे, इसमें क्या होता है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है और विटामिन सी है, तो आपके पशु में दूध का बुखार नहीं होगा। तो ब्याने से 1 दिन पहले श्योरलेट जेल पिला दें। ब्याने के 6 से 12 घंटे के अंदर दूसरी बोतल और 18 से 24 घंटे के अंदर आपने तीसरी बोतल पिलानी है। और साथ में आपने कैल्शियम और मिनरल्स का मैनेजमेंट है वो प्रॉपर रखना है, क्योंकि जब भी पशु ब्याता है तो उसके अंदर हमें कैल्शियम थोड़ा कम मात्रा में रखना है। उस टाइम उसकी फास्फोरस की जो सी मात्रा है वो थोड़ी डिमांड उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है। और ब्याने के 21 दिन के बाद आपने जो पशु को फीड देना है, पशु के ब्याते ही आपने उसको गुनगुना गुड़ वाला पानी देना है, साथ में उसको दलिये का पानी या गेहूं की चोकर वाला पानी दे सकते हैं। और उसके साथ आपने पशु को जो सा सूखा चारा है वो 5 से 6 किलो देना है, हरा चारा आपने 10 से 15 किलो देना है। दाना जो सा आपने देना है वो स्टार्टिंग में आपने पशु को 1 से 2 किलो देना है और 10 दिन के बाद उसकी दूध की मात्रा के अनुसार देना है। मान लो आपका पशु 1 लीटर दूध दे रहा है तो आपने उसको 400 ग्राम दाना देना है। और यदि आपका पशु 10 लीटर दूध दे रहा है तो आपने उसको 4 किलो दाना देना है, कंसंट्रेट देना है। और ब्याने के बाद जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि पशु को आप एक तो ये श्योरलेट जेल पिलाएंगे तो उसमें पशु के अंदर मिल्क फेवर का जो सा केस होने का जो सा चांस है वो मिनिमम हो जाता है। और साथ में आप टिटस गोल्ड लिक्विड आता है, ये आप ब्याने से पहले भी अपने पशु को दे सकते हैं और ब्याने के बाद भी पशु को दे सकते हैं। ब्याने से पहले आप टिटस गोल्ड लिक्विड अगर अपने पशु को पिलाएंगे तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा, एक तो उसके पशु की आपकी लेवटी अच्छी बन जाएगी, पशु के अंदर ब्याने के बाद कीटोसिस का केस नहीं होगा, आपका पशु नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाएगा। और ब्याने के बाद भी अगर आप अपने पशु को टिटस गोल्ड पिलाएंगे तो उसमें थनैला बीमारी होने का मिनिमम चांस हो जाता है। और कई बार मान लो पशु के जो से थन या जो सी लेवटी है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो उस तरह की समस्या का भी ये टिटस गोल्ड लिक्विड आपका समाधान करेगा। तो वैसे तो ये दोनों प्रोडक्ट आपको टिटस गोल्ड और श्योरलेट जेल आपकी नजदीकी दवा की दुकान पे उपलब्ध हो जाएंगे। अगर मिलने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं। और पशुपालन से रिलेटेड ऐसी और अधिक वीडियो के लिए आप हमारी कंपनी के चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।